एक दौर था जब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, देशों को जोड़ने वाला एक पुल था। जब सरहदों पर तनाव होता था, तो स्टेडियम में दर्शकों की तालियां बर्फ पिघला देती थी। लेकिन आज आज वो पुल जल चुका है। 2019 के पुलवामा के गुस्से से लेकर 2026 के इस ऐतिहासिक सन्नाटे तक, ये कहानी सिर्फ हेडलाइंस की नहीं है। यह उस वक्त की गवाही है जब मैदान जंग का मैदान बन गया। यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्रिकेट और राजनीति का ब्लैक बॉक्स है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो एक जमाना था जब क्रिकेट एक पुल हुआ करता था, दीवार नहीं। और आज की पीढ़ी के लिए विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक दौर था जब क्रिकेट भारत और पाकिस्तान के बीच जमी बर्फ को पिघलाने का सबसे बड़ा हथियार था। इसे क्रिकेट कूटनीति कहा जाता था। 1987 का जयपुर इफेक्ट, जब दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थी, तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक अचानक मैच देखने जयपुर आ जाते हैं। यह एक कदम युद्ध के बादलों को हटा देता है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 2004 की दोस्ती सीरीज, कारगिल युद्ध 1999 की कड़वाहट के बाद भारतीय टीम का पाकिस्तान जाने की सबब बनती है। वहां भारतीय खिलाड़ियों का ऐसा स्वागत हुआ कि लोग कराची और लाहौर में अपनी दुकानों पर लिख देते थे कि भारतीयों के लिए चीजें मुफ्त हैं। तो क्रिकेट तब सॉफ्ट पावर था, यह नफरत को कम करता था। लेकिन 2008 के मुंबई हमलों के बाद यह भरोसा टूटने लगा और 2019 के बाद तो यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और 2019 वह साल जो सब कुछ बदल देता है, जिसमें बातचीत का अंत होता है और राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो वर्तमान में जो संकट चल रहा है, इसकी नींव 2019 में रखी जाती है। यह वह साल था जब भारत ने अपनी विदेश नीति में रक्षात्मक से आक्रामक रुख अपनाया। पुलवामा और बालाकोट, फरवरी 2019, पुलवामा आतंकी हमले में भारत का धैर्य टूट जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की एक क्लियर संदेश देती है कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। क्रिकेट के मैदान पर भी इसका असर दिखा। विश्व कप 2019 में महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों पर बलिदान बैज को लेकर विवाद हुआ। यह संकेत था कि क्रिकेट अब राजनीति से अछूता नहीं है। और 2019 ही वो साल था जब भारत एक ऐतिहासिक निर्णय करता है और अनुच्छेद 370 को हटा के कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करता है। पाकिस्तान इसे अपनी रेड लाइन मानता है। पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़े और अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया। और जब दोनों देशों के बीच सुई और प्याज का व्यापार बंद हो, तो ऐसे में गेंद और बल्ले का खेल भी जारी रखना नैतिक रूप से असंभव हो जाता है। पाकिस्तान ने शर्त रख दी, नो कश्मीर, नो नॉर्मल सी। कश्मीर नहीं तो सामान्य रिश्ते नहीं। तो जब रिश्ते पूरी तरह टूट गए, तो क्रिकेट के प्रशासकों ने एक बीच का रास्ता निकाला। राजनीतिज्ञ भी इसमें शामिल रहे, जिसमें हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। तो ये वर्क फ्रॉम होम जैसा है, मेजबानी पाकिस्तान की, लेकिन भारत अपने मैच किसी और देश यानी कि न्यूट्रल वेन्यू में खेलेगा। क्रिकेट खेला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन पे नहीं। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा और गहराई से समझें, तो ये समझना जरूरी है कि क्रिकेट की दुनिया में भारत फाइनेंशियल पावर है, वित्तीय महाशक्ति हैं, और क्रिकेट से कमाई का लगभग 80% हिस्सा भारतीय बाजार से आता है। इसलिए भारत जब कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो दुनिया को सुनना पड़ता है। 2023 का एशिया कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में यही हुआ। पाकिस्तान को झुकना पड़ा और भारत के मैच श्रीलंका और दुबई में होते हैं। अब इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का दौर आता है और खेल भावना की मौत होती है। जब जंग का मैदान जो है वो दोनों ही देश आमने सामने होते हैं और खेल का मैदान जो है वो जंग का मैदान बन जाता है। 2025 वह साल था जब क्रिकेट से भद्रजन यानी कि तो 2025 वह साल था जब क्रिकेट से भद्रजनों का खेल जैसा शब्द हमेशा के लिए हट गया और यह दौर इतिहास में सबसे कड़वे दौर के रूप में याद किया जाएगा। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में, पहलगाम कश्मीर में जो आतंकी हमला होता है, उसके जवाब में भारत मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर
का आह्वान करता है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू करता है और सीमा पार मिसाइल एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को नष्ट करता है। अब इसके बाद जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होते हैं तो माहौल बड़ा टॉक्सिक होता है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान पर जेट क्रैश और गन जैसे इशारे किए। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने भी जवाब में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने दिखा दिया कि कूटनीतिक दरार अब खिलाड़ियों के और खेल के निजी रिश्तों में भी आ चुकी हैं। तो बाद में भारतीय टीम ने जो एसीसी के एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जो पाकिस्तान के गृह मंत्री थे मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। अब मोहसिन नकवी भी पाकिस्तान की वो जो जात है उसे दिखाते हुए ट्रॉफी लेके चले गए। दोनों तरफ से तो क्रिकेट अब खेल नहीं बल्कि बदला लेने का मंच बन रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट के दौरान ट्रेंड करना दिखाता है कि जनता अब भी खेल को युद्ध का ही एक हिस्सा मानती है। और बड़ी चीज़ ये है कि 2026 का जो ये महाबहिष्कार वाला चैप्टर शुरू हुआ है कि 15 फरवरी 2026 को जो T20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान द्वारा बहिष्कार करने की घटना कोई छोटी नहीं है। इसके पीछे बेसिकली 3 कारण हैं जिनको आपको समझना चाहिए। पहला, बांग्लादेश फैक्टर। ये आग बांग्लादेश से शुरू होती है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने सुरक्षा और पॉलिटिकल कारणों से मुस्तफिजुर रहमान वाले विवाद में भारत से वर्ल्ड कप मैच खेलने से मना कर दिया। अब इंडिया का एक्शन ये रहा कि पाकिस्तान जैसे बड़े देश से भी भारत का फर्क नहीं पड़ता, तो बांग्लादेश से तो भारत पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश को ज़्यादा लिफ्ट देने की बजाय टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को टीम में ले लिया। अब पाकिस्तान जो है उसके तन बदन में आग लग गई, क्योंकि कभी तो ये पुराना हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तान इसे दोहरा मापदंड कहता है। उनका कहना था जब भारत सुरक्षा का हवाला दे के पाकिस्तान नहीं आता और आप उनके लिए हाइब्रिड मॉडल लाते हैं, तब बांग्लादेश ने वही किया तो और उन्हें बाहर कर दिया गया। हम इसके विरोध में भारत से नहीं खेलेगी। तो भारत पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पीसीबी जानता है कि मैच न खेलने पर उन पर करोड़ों का जुर्माना लग सकता है। इससे बचने के लिए उन्होंने संप्रभु निर्देश का इस्तेमाल किया है। सरल भाषा में तो इसमें ऐसा कहा जाएगा कि हम खेलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार यानी कि गृह मंत्रालय ने हमें भारत के खिलाफ खेलने से मना किया है। अब यह सीधी खेल भावना को कहाँ तक ले जाएगा, क्योंकि बेसिकली किसी टीम को या किसी बोर्ड को उसकी सरकार रोक दे तो उस बोर्ड पर जुर्माना नहीं लग सकता। तो पाकिस्तान ने एक सोची समझी कानूनी चाल शुरू की है। तो यहाँ पॉलिटिक्स इनबिल्ट की है पाकिस्तान ने, क्योंकि ये 1500 मिलियन के आसपास का जुआ है। क्योंकि क्रिकेट में भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन असल खेल तो पैसे का है। भारत पाकिस्तान दुनिया का जो सबसे महंगा मैच होता है, सबसे महंगी मैच खेल संपत्ति है भारत पाकिस्तान का मैच। और जियो स्टार जो है वो अरबों का रुपए देकर राइट्स खरीदते हैं। एक भारत पाकिस्तान मैच का विज्ञापन स्लॉट 10 सेकंड का करीब 30,40,000 रुपए का बिकता है। तो मैच रद्द होने का मतलब है 4500 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान। तो कुल मिला के जो है वो विज्ञापन दाताओं का और तमाम चीज़ों का पैसा इसी मैच से आता है। अगर ये मैच नहीं होता है तो छोटे देशों जैसे युगांडा और नेपाल को मिलने वाले फंड में भी कटौती होगी। पाकिस्तान की तो क्रिकेट अर्थव्यवस्था इन्हीं मैचों पे, इन्हीं रेवेन्यू पे टिकी है। तो कुल मिला के पाकिस्तान का कदम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लेकिन ये एक तमाशा या हताशा भरा कदम है कि वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे बिना वर्ल्ड कप अधूरा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। तो सीधे तौर पे मुझे मोटे-मोटे तौर पे 3 रास्ते नज़र आते हैं। पहला है बैक चैनल समझौता हो जाए, सबसे ज़्यादा संभावना इसी की है, क्योंकि पैसे का नुकसान हो रहा है और उस सेट का हो रहा है जिससे भारत सरकार का थोड़ा-सा प्रभाव रहता है। तो ये ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, जो सेठ हैं, वो बड़े ही प्रभावी हैं, दोनों सरकारों पे दबाव डालेंगे। हो सकता है पाकिस्तान मैच खेले, लेकिन काली पट्टी बाँध के खेले। तो पैसा अक्सर सिद्धांतों पे भारी पड़ जाता है बड़े लोगों में। जनता अपने सिद्धांतों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जो रागात्मक उनका मोह होता है अपने देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, उनके प्रति समर्पित रहती है। लेकिन बड़े पॉलिटिशियन और बड़े जो धन कुबेर हैं, वो इसे थोड़ा-सा साइड में कर देते हैं। दूसरा रास्ता है कि पाकिस्तान को उसी तरह सस्पेंड किया जाए, अगर वो अड़ा रहता है तो, जैसे बांग्लादेश को किया गया।
तो इससे नुकसान तो होगा, लेकिन एक कड़ा संदेश होगा कि राजनीति को खेल से दूर रखो और पाकिस्तान खेल के लिए तो ये विनाशकारी साबित होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ऐसे में अगर ये निर्णय कौन लेता है और ज़्यादातर जनता इसी के पक्ष में है, लेकिन खास करके इसकी वोटिंग नहीं होती। और तीसरा है कि 2 गुट देखे जा सकते हैं भविष्य में, जिसकी संभावना तो नहीं लगती, लेकिन हो सकता है कि क्रिकेट का ही विभाजन कर दिया जाए कि एक तरफ वो देश हो जो भारत के साथ खेलें और दूसरे वो हो जो भारत के वित्तीय एकाधिकार से नाराज़ हैं। तो हालाँकि भारत की जो आर्थिक ताकत है, इसको देखते हुए ये मुश्किल है। तो ऐसे में 2 बोर्ड बन सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड। तो कुल मिला के ये है कि यह जो संकट है ये 2026 का, ये दिखाता है कि न्यूट्रल कुछ नहीं होता। खेल अब केवल मनोरंजन नहीं है, ये राष्ट्रीय गौरव, कूटनीति और अरबों डॉलर के व्यापार का एक जटिल मिश्रण है। 2019 हमें दिखाता है कि राष्ट्रनीति सबसे ऊपर है। 2025 हमें दिखाता है कि नफरत अब खिलाड़ियों के दिलों तक पहुंच चुकी है, वो पाकिस्तान हो चाहे इधर हो। और 2026 हमें दिखा रहा है कि कैसे एक खेल संस्थागत रूप से टूट सकता है। तो भविष्य में आपको भारत-पाकिस्तान के मैच शायद देखने को मिलें या ना मिलें, लेकिन यह खेल कम और प्रतिष्ठा की लड़ाई ज़्यादा होगी। 2026 का बहिष्कार इंटरनेशनल क्रिकेट में उस दिन के रूप में याद किया जाएगा, जब राजनीति ने क्रिकेट को क्लीन बोल्ड किया। तो 2026 का ये जो साल है, वो याद रखा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएँ, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।